हेलो गाइस, राधे राधे। आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा हो रही है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? आप कृपा करके हमको ऐसा कोई पूजा व्रत उपाय बताइए जिससे उन लोगों का उद्धार हो जाए। भगवान श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा ऐसे रहा तो चल लगा जी। यावत्सा लोकानुग्रह। हे नारद, तुम लोगों के कल्याण के लिए अगर ऐसी बात पूछा है मैं अवश्य बताऊंगा। ऐसा भगवान ने नारद से कहा। और उसके बाद कहा व्रतमस्ति महत्पूर्णम स्वर्ग मृत्यु च दुर्लभम। आप जाइए, भगवान विष्णु का पूजन करिए, सत्यनारायण भगवान का कथा करिए। इससे बढ़कर और कोई पूजा नहीं होती। इसी से उनका सबका कल्याण होगा। और फिर नारद ने सोचा कि ये इतनी बड़ी पूजा है, इसको कैसे किया जाएगा। नारद ने कहा किम फलम किम विधानम च कृतम तेन तद्व्रतम। हे प्रभु, इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है, आप हमको विस्तार पूर्वक से बताइए। फिर नारद ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान वाच दुख दुखादि समनम, दुख को दूर करने वाला है। धन धान प्रवर्धनम, धन धान को बढ़ाने वाला है। सौभाग्य संतति करम, सौभाग्य और संतान को देने वाला है। सर्वत्र विजय प्रदम, सभी जगह विजय प्रदान करने वाला है ये व्रत। फिर नारद ने कहा इसका कोई दिन होगा, कोई तारीख होगा। भगवान ने कहा यस्मिन कस्मिन दिने भक्ति श्रद्धा, यस्मिन कस्मिन दिने भक्त श्रद्धा संयमता। इसका कोई दिन नहीं है, कोई तारीख नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। नैवेद्यम भक्ति तो दासवादम भक्षमुत्तमम ब्रह्मा फलम घृतम क्षीरम घोषो मत्स्य चूर्णकम। और कोई जरूरी नहीं है कि 56 प्रकार का भोग हो। आपके पास जो है दूध दही घी शहद शक्कर केले का फल, रवा का प्रसाद बना लीजिए। नहीं रवा है तो आटे का भी प्रसाद लगा के सवाया बनाकर भगवान को अर्पण करिए। उसके बाद विप्राण दक्षांत कथाम सुप्ता जनेश। फिर अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर कथा सुनिए। फिर कथा सुनने के बाद आप ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए। ततश्च बंधवे सार्धम विप्रास्पति, अपने बंधु बांधवों को भोजन कराइए, प्रसाद वितरण करिए। और प्रसादम भक्षे धृता नित्यतादिकम चरे। और उसके बाद वहाँ भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि करिए। ततश्च स्वगृहं गच्छे सत्यनारायण वसुणम। और उसके बाद जो अपने घर जा रहे हैं, भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करते हुए घर को जाना चाहिए। एवं कृते मनुष्याणां वाचित अनंत तिवारी। हाथी दे दे, हम जाए कथा ब्लॉक करी। पहले मैं वीडियो निकालूंगी। एक अध्याय हो गया। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक अध्याय हो गया। हाँ, मोनू बनाए खाली। श्रोतवाचा अगले आगे कह रहा है यथा कृतम येना पुराजुजा कश्चित् काशी प्रेरम में हाशे विप्रोति निर्धना चित्रग्वाम व्याकरणोत्तर रुद्राम नित्यम प्रभाम भूतले दुक्तम ब्राह्मणम दृष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिया। भगवान कह रहे हैं काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। नित्य भ्रमण करते थे, भिक्षा मांगकर अपने कुटुंब अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इसी से उनका जीवन और दिनचर्या दोनों चलता था। एक दिन भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण देवता नित्य भ्रमण करते हैं, आखिर कारण क्या है, भिक्षा क्यों मांगते हैं, इन पर परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण देवता के पास आए। उन्होंने पूछा, हे विप्रदेव, आप नित्य भिक्षा मांगते क्यों हैं, ऐसा क्या है? ब्राह्मण ने कहा मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, अगर कोई ऐसा पूजा व्रत तप